ध्यान से देखो, कहा जाता है कि जिन नदियों में बार बार लोग डूबते हैं वहां पानी नहीं, मौत रहती है। और जो उस मौत को देख ले वो जिंदा लौटे, ये जरूरी नहीं। ये घटना सोंग वंश के अंतिम समय की है। पीली मिट्टी की नाली नाम का एक छोटा सा नदी नाला, पानी ज्यादा गहरा नहीं, लेकिन नीचे इतनी कीचड़ कि इंसान एक बार फंस जाए तो निकल ना सके। इसी नाले में हर साल कई लोग डूबकर मर जाते थे। एक दिन रामेश्वर प्रसाद नाम का व्यापारी अपनी बीमार माँ की खबर पाकर घर लौट रहा था। शाम होते होते वो इसी नाले के पास बने एक छोटे से सराय में पहुंचा। सराय वाले ने साफ मना कर दिया, अब नदी पार नहीं होती, नाव बंद हो चुकी है। रामेश्वर ने कारण पूछा तो सराय वाले का चेहरा पीला पड़ गया। उसने धीमी आवाज में कहा, ये नाला जल प्रेतों का इलाका है। शाम ढलते ही वे पानी से बाहर आने लगते हैं और लोगों को नीचे खींच लेते हैं। लेकिन रामेश्वर रुक नहीं सकता था। माँ की सांसें किसी भी पल टूट सकती थी। काफी जिद के बाद सराय वाले ने एक ही उपाय बताया, अगर पार जाना है तो बैल पर बैठकर जाना होगा। डर के बावजूद रामेश्वर ने बैल किराए पर लिया। सराय वाले ने पीछे से आखिरी चेतावनी दी, अगर कुछ भी अजीब लगे तुरंत लौट आना। नदी में उतरते ही कीचड़ ने बैल के पैरों को जकड़ लिया। हर कदम भारी था। धीरे धीरे पानी बैल के पेट तक पहुंच गया और तभी बैल अचानक रुक गया। रामेश्वर ने जितना मारा बैल उतना ही और धंसता गया। उसी पल रामेश्वर को सराय वाले की बात याद आई। उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। घबराकर उसने खंजर निकाली और बैल को घायल कर दिया। दर्द से बैल जोर से चीखा और पूरी ताकत लगाकर वापस किनारे की ओर भागा। लेकिन जब वे सुरक्षित किनारे पहुंचे और रामेश्वर ने पीछे मुड़कर देखा तो जो उसने देखा वही असली डर था। बैल के पेट के नीचे कोई चीज चिपकी हुई थी। रामेश्वर और सराय वाला जैसे पत्थर के हो गए। बैल के पेट से लिपटा हुआ वो जीव काले बालों से भरा था। उसके पंजे बैल के मांस में धसे हुए थे और उसकी आंखों में ऐसी नफरत थी मानो वो इंसानों से बदला लेना चाहता हो। एक राहगीर ने उसे देखते ही चीख मारी, ये जल बानर है, डूबे हुए लोगों की आत्मा से बना जल प्रेत। कहा जाता है कि ये प्राणी पानी में छिपकर शिकार ढूंढता है। जो भी नदी पार करता है उसे नीचे खींचकर मार डालता है। कुछ साहसी लोग आगे आए, लोहे के हुक लाए गए। जल बानर बैल को इतनी जोर से पकड़े था कि उसकी खाल तक उखड़ गई। तब जाकर वो नीचे गिरा। वो किसी छोटे बच्चे जितना ही था। पैर थे लेकिन वो चल नहीं सकता था, केवल रेंगता था। और जैसे ही जमीन पर गिरा लोगों पर झपटने की कोशिश करने लगा। डर और गुस्से में लोगों ने उसे लाठियों से पीट पीट कर मार डाला। मरते ही उसके शरीर से भयानक बदबू फैल गई, गीली सड़ी हुई कीचड़ जैसी बदबू। उसे आग में जला दिया गया, लेकिन उसकी बदबू महीनों तक पूरे इलाके में फैली रही। और फिर एक अजीब बात हुई। उस दिन के बाद पीली मिट्टी की नाली में कभी कोई नहीं डूबा।